हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड 12 दोनों ही छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के छात्रों के लिए, जैसे कि आपको पता होगा, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई थी। पीआईएल में कहा गया था कि क्लास 10 की परीक्षाओं को कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए, यानी क्लास 10 की परीक्षाओं के जो फैसले किए गए थे कैंसिलेशन को लेकर, वो गलत फैसले थे। इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जो क्लास 10 एंड 12 सभी छात्रों को ध्यान से देखना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आप पैंडेमिक के नाम पर क्लास 10 की परीक्षाओं को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। आप क्लास 10 के छात्रों का जो है फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आप पैंडेमिक बोलकर एग्जाम्स को कैंसिल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर जो है ये सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए भी जानना बेहद जरूरी है। भले ही पैंडेमिक को लेकर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि पैंडेमिक के नाम पे आप लोग एग्जाम्स नहीं कैंसिल कर सकते हैं, ये आपके महाराष्ट्र बोर्ड के छात्रों के लिए कही गई है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड को भी छात्रों को इस बात को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि जब ये हेयरिंग हो रही थी तो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के आपके जो है कोऑर्डिनेटर भी मौजूद थे, यहाँ पर आपके आईसीएसई बोर्ड के भी कोऑर्डिनेटर मौजूद थे, और यहाँ पे एसएससी यानी कि महाराष्ट्र बोर्ड जो है क्लास 10 को लेकर वो भी मौजूद थे। यानी कि सीबीएसई बोर्ड से भी सवाल पूछे गए एग्जामिनेशन को लेकर, क्योंकि कैंसिलेशन की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड ने भी एग्जाम कैंसिल किए हैं। तो ऐसे में छात्रों के मन में सवाल था, क्या सीबीएसई बोर्ड कैंसिल की जो परीक्षाएं हुई है उसको फैसले वापस ले ली जाएगी? क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड ने कड़े शब्दों में जो है तीनों बोर्ड को जो है फटकार लगाई है। तो यहाँ पे देखिए सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर पूरे मामले क्या हुए, आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिए और आगे ये समझने की कोशिश करिए कि बॉम्बे हाईकोर्ट आगे कौन से फैसले करेंगे। क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है फैसले अभी नहीं किए हैं, उसे फैसले जो है नेक्स्ट वीक के लिए उन्होंने टाल दिया है। यानी कि उन्होंने एक सप्ताह का टाइम मांगा गया था, आपके एसएससी यानी महाराष्ट्र बोर्ड ने एक सप्ताह का टाइम मांगा है, तो एक सप्ताह तक उसे टाइम दे दी गई है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हियरिंग होगी, उसमें क्लास 10 की परीक्षाओं को कैंसिल इसको लेकर जो फैसले हुए थे उस पर जो है बॉम्बे हाईकोर्ट एक आखिरी फैसला करेगी। तो आप ये समझिए कि कोर्ट में एक्चुअली हुआ क्या था। कोर्ट में जो है आपको मैंने बताया कि वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड भी मौजूद थी, आईसीएसई बोर्ड भी मौजूद थे और आपके एसएससी यानी महाराष्ट्र बोर्ड भी मौजूद थे। कोर्ट ने जो है बोर्ड से सवाल पूछे, कड़े शब्दों में सवाल पूछे। सबसे पहले तो उन्होंने सवाल पूछा, महाराष्ट्र बोर्ड से ही पूछा कि आपने 10 की परीक्षाओं को कैंसिल क्यों किया है। आपने 10 की परीक्षाओं को कैंसिल किया है तो आपने जो है उनके लिए असेसमेंट क्या रखा है, क्राइटेरिया क्या है, आप 10 के बेसिस पे उनको किस बेसिस पे आप लोग मार्क्स दे रहे हैं। तो ये कई सारे सवाल है जो आपके महाराष्ट्र बोर्ड से पूछे गए, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड इन सभी सवालों के सही जवाब नहीं दे पाई। इसका मेन कारण था कि आपके कोर्ट ने बोर्ड को फटकार लगाई कैंसिलेशन को लेकर, या पैंडेमिक के नाम पे, सिर्फ पैंडेमिक के नाम पे 10वीं की परीक्षाओं को कैंसिल करके छात्रों का फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड भी यहाँ मौजूद थी, तो सीबीएसई बोर्ड से भी सवाल पूछे गए। सीबीएसई बोर्ड के जो आपके यहाँ पे एडवोकेट थे उन्होंने जो है पॉइंट टू पॉइंट आपके कोर्ट के सामने बातें रखी। उन्होंने ये पूरी कोर्ट को एक्सप्लेन किया कि हमने एग्जाम्स को कैंसिल नहीं किया है, हम क्लास 10 के मार्क्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया, सब कुछ रखा। यानी कि अब कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड से पूछा तो सीबीएसई बोर्ड ने क्या क्या बातें रखी पहले आप वो जान लीजिए। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के भी छात्र, उनके मन में सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के कोर्ट ये फैसला कर दे कि 10वीं की परीक्षाओं को लेना है। सीबीएसई बोर्ड से जब ये सवाल पूछा गया तो सबसे पहली बात तो सीबीएसई बोर्ड ने जो आपके कोर्ट के सामने रखी, सबसे पहली बात रखी कि सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल नहीं की है। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाओं को ऑप्शनल कर रखा है। ये आपको भी मालूम है कि अगर 10वीं का आगे चल के यानी जब आपका रिजल्ट आता है तो उस समय उसके बाद जो है अगर कोई छात्र चाहता है कि मुझे परीक्षाएं देनी है, यानी कि अब मेरे जो मार्क्स आए हैं इंट्रेंस असेसमेंट के बेसिस पे ये काफ़ी कम है, मैं परीक्षा देकर इससे कहीं बेहतर मार्क्स ला सकता हूं, तो सीबीएसई बोर्ड जो अगर आपकी पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं। डाउटनट है ना, आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए। फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डाउटनट पे वीडियो सॉल्यूशन। चाहे वो आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनट पे। क्लास 6 to 12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही आप डॉटनेट पे पढ़िए कोटास के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ। यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डॉटनेट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डॉटनेट। पर उसे ऑप्शनल देगी। तो सबसे पहली बात तो सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि हमने एग्जाम को कैंसिल नहीं बल्कि ऑप्शनल किया है। दूसरी बात सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि हमने जो है असेसमेंट जो है प्रिपेयर किया है, असेसमेंट भी पूरी क्लियर कट कोर्ट के सामने रखा, ये महाराष्ट्र बोर्ड नहीं रख पाई थी। असेसमेंट भी सीबीएसई बोर्ड ने रखा कि हमने पूरी साल एग्जाम हुए, प्री बोर्ड, मिड टर्म, सभी के बेसिस पे हम लोग जो है क्लास 10 का रिजल्ट प्रिपेयर करने वाले हैं। और यहाँ पर लेकर इसी को लेकर जो है कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड से एक और सवाल भी पूछ डाले। उन्होंने पूछा कि आपने जब इंट्रेंस असेसमेंट के बेसिस पे आप रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे में तो सभी छात्रों के 90-95 मार्क्स आ जाएंगे।
जहाँ जिनको जो है उनके लास्ट ईयर को देख लिया जाए तो वो 45% पाने वाले जो छात्र हैं इस बार 90-95 ले आएंगे। तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, ये क्या छात्रों के लिए फेयर होगा? तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पर भी इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने स्कूलों पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाया है और रेस्ट्रिक्शन ये है कि उनको स्कूल के पास्ट 3 ईयर के परफॉर्मेंस को देखकर रिजल्ट प्रिपेयर करना होगा। तो ये स्कूल ऐसा नहीं कर सकते कि इस बार जो है यानी लास्ट 3 साल को देख लिया जाए तो उनके स्कूल से 10 टॉपर होते थे, लेकिन इस बार जो है 80 बच्चों में वो 60 बच्चों को टॉपर बना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके 10 होते थे तो इस बार 10 से 12 हो सकते हैं, 15-20 नहीं हो सकते। तो ये सीबीएसई बोर्ड ने जो है सब कुछ जो है कोर्ट के सामने खुलकर बातें रखी, लेकिन जो है उनको एसएससी बोर्ड को यानी महाराष्ट्र बोर्ड जो है कुछ नहीं रख पाई। तो इसको लेकर जो है उन्होंने फटकार लगा दी कि आप लोग पेंडेमिक को लेकर इस तरीके। तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड के छात्र जो डर रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स को जो है आखिरकार फैसला वापस ले लिया जाएगा, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हियरिंग जो होगी आपकी कोर्ट की उसमें जो है पूरी क्लियर कट होगा, लेकिन 10वीं की परीक्षाओं को लेकर अभी तक ऐसा कुछ भी आसार नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता जिसमें ये कहा जा रहा हो कि कोर्ट जो है ये कह रही हो कि 10वीं की परीक्षाओं को आपने जो कैंसिल किया वो गलत डिसीजन था, आप लोग उनको परीक्षाओं को ले लीजिए। कोर्ट ने एक और सवाल पूछा आपके महाराष्ट्र बोर्ड से, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड जो है कई सारे सवालों के जवाब कोर्ट के सामने सही नहीं रख पा रही थी। उनसे सवाल पूछा गया, जब उन्हें बोला कि 10वीं की परीक्षाओं को हमने कैंसिल इसलिए कर दिया क्योंकि बाकी बोर्डों ने कैंसिल कर दिया, तो उनसे जब सवाल पूछा गया जब 10वीं की छात्रों के लिए पेंडेमिक थी तो आपने एग्जाम को कैंसिल कर दिया, तो आपके राज्य में ही 14 लाख जो है 12वीं के छात्र हैं, तो आपने इनका कैंसिल क्यों नहीं किया? आप इनकी परीक्षाओं को लेकर आप लोग जो है अभी तक डिसीजन क्यों आपने पेंडिंग रखा है? यानी 10वीं और 12वीं में आप लोग इतना डिफरेंस क्यों कर रहे हैं? यानी कि या तो क्लियर कट जो है सवाल जो है आपके बॉम्बे हाईकोर्ट जो है महाराष्ट्र बोर्ड नहीं रख पाई थी आपके 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर। तो यहाँ पे देखिए रिगार्डिंग उन्होंने सवाल भी पूछा कोर्ट से, आप ये बताइए कि 10वीं 12वीं में क्या अंतर है, ये जो है उन्होंने बताया। तो इसको लेकर भी जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनसे सवाल पूछे, सीबीएसई बोर्ड से भी सवाल पूछे गए, सीबीएसई बोर्ड ने क्लियर कट सब सवालों का जवाब रखा। नेक्स्ट हियरिंग आपको वेट करना होगा। कोर्ट में जो हुआ मैंने आपको बताया इस तरीके से कोर्ट में हुई है। सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को अभी तक यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको डरने की बात है कि आपकी परीक्षाओं को ले ली जाएगी, ऐसा कुछ भी। तो अभी तक जो है सीबीएसई बोर्ड के कोर्ट के मामलों को लेकर आपकी भी कोई सवाल हो तो नीचे पूछ सकते हैं। तो अभी किस वीडियो में इतना ही दोस्तों, क्लास 10 को लेकर आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सीबीएसई बोर्ड के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, फटकार जो है आपके एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड को जवाब देना है, उसको नेक्स्ट हियरिंग में जो है उसके बाद क्लियर कट होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आखिरकार आपको ये बातों भी याद रखना होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के कई सारे ऐसे फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बदले हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पर जो फैसले होंगे वो आखिरकार फैसले होते हैं। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है, ये पूरी इस तरीके से अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो अगर हाई कोर्ट अगर ऐसा कुछ भी नेगेटिव रिस्पॉन्स या कुछ भी ऐसा जो है क्लास 10 के छात्रों के लिए अनुचित होगा ऐसे कुछ करती है तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के लिए ऐसा भी कुछ भी नहीं दिख रहा है कि सीबीएसई बोर्ड को लेकर कोर्ट ने ऐसा कह दिया हो कि आपने परीक्षाओं को कैंसिल क्यों कर दिया, आप लोग परीक्षाओं को लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग को डरने की बिल्कुल बात नहीं है। ये सवाल जो है आपके एसएससी यानी महाराष्ट्र बोर्ड से पूछा गया है, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड इस पे जवाब देगी। नेक्स्ट हियरिंग होगा, उसके बाद सब कुछ क्लियर कट हो जाएगा। तो आप लोग वेट करिए। आप लोग जो तैयारियां कर रहे हैं, 11th की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एग्जामिनेशन को लेकर जो भी आपकी तैयारियां चल रही है, 11वीं में एडमिशन को लेकर आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उसमें करते रहिए। आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे पूछ सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।